बर्फ गिरी हो वादी में और हंसी तेरी गूंजे, ऊन में लिपटी सिमटी हुई बात करे धुआं निकले। गुलजार साहब की लिखी हुई लाइन है। घाटी में आज बर्फबारी देखने का सौभाग्य मिला और ये गाना सुबह से कानों में गूंज रहा है। तो इसलिए देश में, दुनिया के जिस हिस्से में बैठ के इस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं, अपनी माशूका को आज ये डेडिकेट कर सकते हैं। जिससे भी आप प्यार करते हैं उसे डेडिकेट कर सकते हैं। सो राइट नाउ दिस इज़ द मैसेज फ्रॉम श्रीनगर टू एवरीवन एल्स अराउंड। मैं इस वक्त श्रीनगर में झेलम के किनारे हूँ। झेलम जो कि कश्मीर की लाइफलाइन है। वेरीनाग से लोग बताते हैं कि झेलम का सोर्स है। संस्कृत में वितस्ता नदी के नाम से इसे पुकारा जाता है। इस वक्त जब आप झेलम के किनारे खड़े हैं तो आपको चारों तरफ तो बर्फ़ से ढकी हुई, सजी हुई वादी दिखाई दे रही है। पेड़ पौधे से लेकर ये एक मुंडेर आप जो यहाँ पर देख रहे हैं। अच्छा, बर्फ़ का भी ना एक आर्ट है। जब वो जाली के ऊपर गिरेगी तो उसकी एक अलग तरह की खूबसूरती दिखाई देती है। जैसे अगर हम उस तरफ दिखाएं, आप देख रहे होंगे कि जाली के ऊपर जब गिरी है तो एक अलग डिज़ाइन जो है वो बन गया है। जब पेड़ों के ऊपर गिरती है तो एक अलग डिज़ाइन आपको दिखाई देगा। सड़क पर जब आप देखेंगे तो अलग डिज़ाइन आपको दिखाई देगा। तो ये समझ लीजिए कि ये कुदरत के वो नज़ारे हैं। आर्टिस्ट या आर्ट कह लें कि ये कुदरत का वो आर्ट है जो इस वक्त चारों तरफ दिखाई दे रहा है। मैं तो इसे देखकर मंत्रमुग्ध हूँ। लेकिन आई थिंक कश्मीर के लोगों के लिए शायद ये वक्त ऐसा ना हो, क्योंकि 21 दिसंबर से लेकर 31 जनवरी तक चिलई कलां, ये 40 दिन जो हैं कश्मीरियों के लिए बड़े कठिन होते हैं। क्योंकि इन 40 दिनों में सबसे कड़ाके की ठंड पड़ती है यहाँ पर और पूरी लाइफस्टाइल इस वक्त चेंज हो जाती है। बर्फ़ यहाँ के लोगों का जीवन है, जीवन का हिस्सा है। तो जब यहाँ पर बर्फ़बारी होती है तो उस वक्त जीने के तरीके भी बदल जाते हैं। गर्माइश के लिए इंतज़ाम करने से लेकर बर्फ़ हटाना अपने आप में एक चैलेंज रहता है। और उन सबसे अलग कैसे इस ठंड से निपटना है, कठिन तो है। इस वक्त जब यहाँ पर आप झेलम के किनारे मुझे देख रहे हैं तो बहुत सी बातें, बहुत से किस्से, कहानियाँ यहाँ पर आते हुए पता चला। लेकिन लाइफलाइन क्यों है? क्योंकि पहले यही ट्रांसपोर्टेशन का ज़रिया हुआ करती थी और इसीलिए लोग झेलम के किनारे सबसे ज़्यादा बसते थे। इसी के ज़रिए आना जाना होता था। इनफैक्ट मेरे इन-लॉज़ ने भी एक बार बताया कि खीर भवानी जाते थे तो झेलम में बैठकर नाव से और फिर वो आगे पहुँचते थे। तो देखिए, ये इस वक्त कश्मीर की खूबसूरती है एंड आई वॉज़ लकी इनफ टू विटनेस इट। चिलई कलां के इस वक्त में 31 जनवरी से पहले यहाँ होने का मौका मिला। हालांकि आई एम स्टिल लर्निंग हाउ टू वॉक ऑन द स्नो। तो मुझे ट्रिक ये पता चली, जैसे आपको यहाँ पे बहुत सारी स्नो दिख रही है इस वक्त, है ना, और फ्रेश स्नो भी है और कहीं कहीं पर आपको कदम पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आप फ्रेश स्नो पे पैर रखेंगे तो ग्रिप बनाना थोड़ा सा आसान होता है। लेकिन अगर इस पर रखेंगे तो स्लिप होने के चांसेस ज़्यादा हैं, जो पहले से किसी का पैर का मार्क है। तो चलिए, यहाँ पर आकर नॉलेज में एक और चीज़ का इजाफा हुआ कि कैसे स्नो से निपटना है। आप सोचिए कि स्नो में चलना और स्नो के साथ जीना, बर्फ़बारी के साथ जीना, ये अपने आप में एक आर्ट है। ये तो नहीं कहूँगी कि यहाँ के लोगों के लिए बर्फ़बारी जो है वो बड़ा खुशहाल टाइप का मौका लेकर आती है, क्योंकि उनको यहाँ रहना है। रहने में और टूरिज़्म में फ़र्क होता है। लेकिन मेरे लिए तो सुनहरा अवसर था कि चलिए इस वक्त कश्मीर की यात्रा में यहाँ पर होने का मौका मिला। इट्स ब्यूटीफुल अराउंड। अपना एक्सपीरियंस शेयर करिएगा, वीडियो कैसा लगा बताइएगा। थैंक यू सो मच एंड लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम कश्मीर।